हेलो एवरीवन। मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा महाभारत। कल भी हमने महाभारत के बारे में पढ़ा था, आज उसी के आगे हम पढ़ रहे हैं। अगर किसी ने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, फिर आपको आज वाली क्लास है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो कल हमने पढ़ा था कि जैसे पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो जाता है और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाता है। अज्ञातवास का मतलब होता है कि भेष बदल कर रहना, किसी को मतलब पहचान में नहीं आना चाहिए, कि असली रूप किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये कौन है, भेष बदल के रहना होता है। तो 1 वर्ष का मिला था पांडवों को अज्ञातवास। तो वो कहाँ पर रहे थे? 13 दिन रहे थे वो पलवल में। पंचवटी नाम की जगह है। पंचवटी का मतलब है 5 वृक्षों का समूह। ठीक है, 5 पेड़ थे वहाँ पे वो रहे थे, तो उस जगह को अब बोल दिया जाता है पंचवटी, जो कि पलवल में पड़ता है। और एक चीज़ और है पलवल में, द्रौपदी घाट। तो पंचवटी और द्रौपदी घाट दोनों कहाँ पे हैं? पलवल के अंदर हैं। फिर जैसे उनका पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास है वो पूरा हो जाता है, तो वो वापस अपने राज्य में लौटते हैं और जाके फिर वो दुर्योधन को बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारा वनवास कंप्लीट हो गया है, तो हमें अपना राजपाट है वो दे दिया जाए। तो दुर्योधन ने उनको कहा था कि मैं तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो फिर वो श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और उनको बताते हैं अपनी समस्या कि ऐसे ऐसे हम दुर्योधन के पास गए और उसने मना कर दिया, तो आप जाके हमारी बात को रखो उनके आगे। तो फिर कृष्ण जी जाके दुर्योधन को बोलते हैं और कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम इनको कुछ नहीं देना चाहते तो इनको इतनी जमीन तो दे दो कि ये अपना गुजारा कर सकें। तो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से, और जिसमें से 4 गांव थे वो हरियाणा के थे। तो वो कौन से 4 गांव थे? वो थे पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ और श्रीप्रस्थ। पानप्रस्थ का मतलब है पानीपत, सोनप्रस्थ मीन्स सोनीपत, तिलप्रस्थ मीन्स तिलपत, और श्रीप्रस्थ मीनिंग इसका मतलब है सिही गांव, जो कि फरीदाबाद का गांव है। ये दोनों ही फरीदाबाद के गांव हैं, तिलपत और सिही। और सिही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास की जन्मभूमि है सिही। ठीक है, तो ये 4 गांव मांगे थे पांडवों ने दुर्योधन से, लेकिन दुर्योधन मना कर देता है, ये भी उनको नहीं देता। तो फिर अर्जुन बोलता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और फिर वो युद्ध के लिए बोलता है कि अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो ऐसे महाभारत की शुरुआत होती है। तो महाभारत की शुरुआत करने से पहले श्री कृष्ण फिर पांडवों से कहते हैं कि पहले तुम एक यज्ञ करवाओ। तो उस यज्ञ को नाम दिया गया था राजसूय यज्ञ। और फिर ये यज्ञ करवाने के बाद श्री कृष्ण जी ने उनको फिर बोला कि तुम जींद में जाके विजय की देवी का एक यज्ञ करवाओ, एक मंदिर बनवाओ वहाँ पे जाके, ताकि तुम्हारी विजय हो, तुम युद्ध में जीत जाओ। तो फिर पांडव थे जो, वो जींद में जाते हैं और जयंती देवी की पूजा करवाते हैं। ठीक है, और जींद का पुराना नाम क्या हुआ करता था? जयंतपुरी होता था। और जयंती देवी का मंदिर वो पांडवों ने बनवाया था, महाभारत के युद्ध से पहले बनवाया था। वहाँ पे यज्ञ किया था और पूजा करी थी अपनी विजय प्राप्ति के लिए। और फिर पांडव कैथल में जाके नवग्रह कुंड बनवाते हैं। युद्ध से पहले ही हुई थी ये सारी चीज़ें। तो ये नवग्रह कुंड, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है कि नवग्रह कुंड है वो कैथल में है। कैथल में जाके नवग्रह कुंड बनवाते हैं। जैसे 9 ग्रह होते थे, 9 ग्रह के कुंड बनवाते हैं। आजकल तो 8 ग्रह हैं, जो प्लूटो है वो ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो गया है, लेकिन पहले 9 ग्रह होते थे। तो इसलिए 9 ग्रह कुंड वहाँ पे बनवाए थे उन्होंने कैथल में। और इन्हीं कुंडों के कारण या फिर मंदिरों के कारण हरियाणा की छोटी काशी भी बोल देते हैं कैथल को। ठीक है, और इस तरह से फिर वो ये मंदिर, पहले विजय की देवी जयंती देवी की पूजा करते हैं, वो मंदिर बनवाते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, फिर नवग्रह कुंड बनवाते हैं, और फिर महाभारत का युद्ध है वो शुरू हो जाता है, जो कि 18 दिन चला था कुरुक्षेत्र में। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि महाभारत में कितने पर्व हैं या फिर कितने अध्याय हैं। अध्याय को ही पर्व बोल देते हैं, तो 18 अध्याय हैं। और 6वें अध्याय में गीता का उपदेश है। और गीता का जो उपदेश है उसके अंदर भी, जो गीता है, गीता के अंदर भी 18 अध्याय हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, फिर जैसे वो 18 दिन फिर युद्ध चलता है,
और फिर जो पांडव हैं वो युद्ध को जीत जाते हैं। और फिर महाभारत के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से बोलता है कि भाई मैं एक ऐसी चीज़ करवाना चाहता हूँ कि जिससे हमें पूरी दुनिया याद रखे। ठीक है, तो फिर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं कि भाई तू ऐसी चीज़ तो और क्या बनवा सकता है, कुआं बनवा दे। कुएं का मतलब यूज तो सदा सदा चलता रहेगा, तो सारी दुनिया तुझे याद रखेगी। तो फिर जो युधिष्ठिर था वो कुरुक्षेत्र में एक चंद्रकूप का कुआं बनवाते हैं। और श्री कृष्ण ने कहा था कि ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पे मेरा और बलराम का मुंडन हुआ था। तो कुरुक्षेत्र में जहाँ पे चंद्रकूप का कुआं है वहाँ पे भगवान कृष्ण और बलराम जी का मुंडन भी हुआ था। और कुरुक्षेत्र में भद्रकालिका मंदिर भी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन हमें मंदिरों के भी पता चल गए। एक तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था जो कामाख्या वन है कमोदा गांव में, वो भी कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और एक है भद्रकालिका मंदिर, ये भी कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, और एक मंदिर और किया था कल हमने, भीमा देवी मंदिर, वो कहाँ पे था, पिंजौर पंचकुला में। और भद्रकाली के मंदिर के पीछे भी एक स्टोरी है। जैसे पूरे विश्व में क्या है, 51 शक्तिपीठ हैं, तो 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है वो कुरुक्षेत्र का भद्रकाली मंदिर है। यहाँ पे माता का दाएं पैर का टकना है वो विराजमान है। ठीक है, इसलिए इसको भद्रकाली का मंदिर बोला जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।